मैं देश और प्रदेश और पूरे विश्व में राम जी के भक्तों को, सनातनियों को, सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। कल मैं स्वयं इसका साक्षी रहा और जितने समय वो उत्सव चल रहा था इतना रोमांच था और आंखों में राम जी बह रहे थे, नेत्र के द्वारा भाव था उनका राम जी का, और वो प्रसन्नता का अवसर था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग अभी कहीं ना कहीं अयोध्या के उसी पौराणिक काल में इस समय मौजूद हैं। जो दृश्य वहां हम लोग देख रहे थे, पुष्प वर्षा जब हो रही थी, लग रहा था कि सारे देवता अभी पुष्पक पर आए हैं और वह पुष्प वर्षा भगवान राम के दिव्य मंदिर पर कर रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति थी। हमारा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, हमारी ये माने आध्यात्मिक आजादी, भारत में ही भारत के देवी देवता, भारत के त्योहार, भारत के उत्सव मनाने पर एक प्रकार की रोक, उस रोक को हटने से राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य की स्थापना की कल्पना करते हैं तो खाली एक मंदिर विग्रह की बात नहीं हो रही है। राम जी का जो स्वभाव था कि राम राजपाट छोड़कर वनवासी बनकर उन वैज्ञानिकों के साथ, वैज्ञानिक यानी ऋषि महामुनि जो निरंतर इस सृष्टि को बचाने के लिए राक्षसों से लड़ते थे, उनकी संरक्षण के लिए, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राक्षस कौन है? आतंकवाद। राक्षस कौन है? बहन बेटियों को असुरक्षा। राक्षस रूपी ये समस्याएं बहुत जटिल रूप में थी इस भारत में। ये राक्षस रूपी आतंकवाद समाप्त हुआ। राम राज्य की जो कल्पना थी वो साकार होती नजर आ रही है। वनवासी बनकर गरीब कल्याण के काम करना, गरीबों के बीच, वनवासियों के बीच रहना, उनकी सेवा करना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं 2014 से प्रारंभ किए, आप माने देश में हर एक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक वो सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। हर एक माता बहन तक उज्ज्वला के द्वारा गैस पहुंच रही है। एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक पल है। आध्यात्मिक दृष्टि से माने, सांस्कृतिक दृष्टि से माने, और जिस प्रकार से पूरे देश में और विदेशों में ऐतिहासिक दिवाली मनाई गई, तो ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि सत्यता की और राम राज्य की स्थापना इस काल में, इस युग में होगी। मैं खुद 7 दिवस तक, एक समय था जब राम मंदिर आंदोलन में फैजाबाद जेल में बंद रहा और मुलायम सिंह की सरकार के डंडे खाए। 92 भी हमें अच्छे से याद है, 90 भी याद है, और हमारे मन में एक ही भाव था कि ये राक्षस रूपी सरकारें जब तक रहेगी, ये राम के विरोधी जब तक रहेंगे, तब तक यहाँ राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की स्थापना और राम जी के मंदिर की बात करना ये डंडे खाना ही रहेगा, ये लगता था। लेकिन 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर जो विकास के काम किए, तो गति पकड़े तो ये विश्वास जागृत हुआ कि जल्दी ही अब राम मंदिर भी बनेगा, और ऐतिहासिक दिव्य राम मंदिर बना है। मैं मानता हूं अब राम मंदिर के पश्चात ये जो उत्सव का वातावरण रहा, राम जी के जो चरित्र मानुष जो उतार रहा है अपने जीवन में, ये माने कि धीरे धीरे अपराध समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण होने वाला है। राम राज्य का मतलब राम जी के जीवन चरित्र को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल करना, जीवन और जीवन के पहले और जीवन के बाद तक सफल होना, यही राम राज्य है, यही राम जी का मंदिर और उसके दर्शन का लाभ है। जो कल अनुभूति हमने की है, तो एक नए युग की शुरुआत है। इसके लिए बहुत सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। राम जी की कृपा यूं ही हम सब पे बरसती रहे और ये भारत विकास की ओर आगे अग्रसर बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम। वीरप्पा मोइली है, पहले केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है कि 11 दिन तक कोई व्यक्ति अन्न त्याग करते रहे, जीवित रह जाए। देखिए 9 दिन का तो मुझे भी अनुभव है। मैं 4 नवरात्रे साल में बिना अन्न जल के रहकर भी बिताए हैं, बिताता हूँ, और कई नवरात्रों में नारियल पानी लेकर भी पूरा दिन निकालता हूँ, और मेरे को अनुभव है कि ऊर्जा ज्यादा रहती है। अब ये तो देखिए इस प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, कोई रोम से, कोई इटली से, और कोई लंका के,
कोई मेरे को लगता है शायद जो पड़ोसी विपक्षी स्वभाव के हमारे द्वेष भाव रखने वाले देश हैं, ये उन लोगों की सोच के स्वभाव के लोग हैं जिनको हर बात में ना